हयात अपनी क्लास में अनन्या के साथ बैठी थी। लेक्चर चल रहा था, लेकिन अनन्या का फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। उसने साइलेंट मोड पर रखा हुआ था, इसलिए उसको पहले ध्यान नहीं दिया। जैसे ही क्लास खत्म हुई, अनन्या ने जल्दी से अपना फोन चेक किया। उसका चेहरा तुरंत चेंज हो गया। बहुत सारे मिस्ड कॉल्स। कुछ सेकंड्स बाद उसको शॉकिंग न्यूज मिली, कारण का एक्सीडेंट हो गया था। अनन्या का चेहरा पेल पैट गया। वो तुरंत घबरा गई और अपनी चीजें समेटने लगी। हयात, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, अनन्या ने जल्दी से कहा। हयात भी तुरंत खादी हो गई। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों क्लास छोड़कर बाहर निकल गई। कॉलेज गेट के बाहर रॉकी ऑलरेडी वेट कर रहा था। हयात ने उससे देखा और जल्दी से बोली, मुझे हॉस्पिटल जाना है। रॉकी ने सीधा मना कर दिया। मैडम, मुझे सिर्फ आपको घर ड्रॉप करने का ऑर्डर है। हयात का चेहरा गुस्से से टाइट हो गया। वो रॉकी को गुस्से से घूरने लगी। अनन्या ने सिचुएशन को समझते हुए कहा, हयात, तुम घर जाओ, मेन हॉस्पिटल चली जाती हूँ। हयात ने थोड़ा रुककर उसकी तरफ देखा। तुम अकेली जाओगी? अनन्या ने जल्दी से नोट किया और ऑटो कैब की तरफ चली गई। मैं बाद में तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। और वो वहां से निकल गई। हयात वही खादी रॉकी को गुस्से से देखती रही। रॉकी चुप था। फिर हयात बिना कुछ बोले काम में बैठ गई। उसका मूड और भी हैवी हो चुका था। हयात घर आ गई। उसका मूड बिल्कुल ऑफ था। रॉकी की बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। उसको रॉकी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो उसको सीधा कॉन्फ्रंट करे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। गुस्से को अंदर ही दबाकर वो सीधा अपने रूम में चली गई। फ्रेश होकर उसने अपना फोन उठाया और अनन्या को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने पूछा, तुम हॉस्पिटल पहुंच गई? अनन्या ने थोड़ी हैवी आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैं पहुंच गई हूं। कारण ठीक है, अभी रेस्ट में है। फिर उसने थोड़ा रुक कर कहा, बस थोड़ा वीक है, बट स्टेबल है। हयात ने एक लंबी सांस ली। अच्छा, ठीक है। कुछ देर दोनों बात करते रहे, फिर कॉल कट हो गया। हयात ने फोन साइड रखा, लेकिन उसका मूड अभी भी हैवी था। उसके दिमाग में रॉकी का बिहेवियर घूम रहा था। हॉस्पिटल ना ले जाना, ऑर्डर का एक्सक्यूज। वो ये बात कबीर से रात को डिस्कस करना चाहती थी। यूज लग रहा था कि रॉकी ने सिर्फ ऑर्डर बोलकर उसको इग्नोर किया, जबकि सिचुएशन इमरजेंसी थी। वो सोच रही थी कि कबीर को ये सब बताएगी और पूछेगी कि रॉकी ने ऐसा क्यों किया। रूम में खामोशी थी, लेकिन हयात के अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे थे। रात का वक्त था। हयात कबीर का इंतजार करते करते अपने रूम में ही सो गई। उसने सोचा था कबीर लेट नाइट आएगा, इसलिए वो जाग रही थी, लेकिन थकान के वजह से उसको नींद आ गई। कबीर जब घर आया तो काफी लेट था। वो सीधा अपने रूम में गया, बिना किसी से बात किए, और चेंज करके सो गया। अगली सुबह हयात जल्दी उठ गई थी। उसकी नींद भी जल्दी खुल गई थी। फ्रेश होकर वो नीचे आई, लेकिन कबीर अभी तक उठा नहीं था। वो सीधा किचन की तरफ चली गई जहां गोपी काका ब्रेकफास्ट बना रहे थे। ऊपर के फ्लोर पर क्यों नहीं जा सकते? हयात ने सीधा पूछा। गोपी काका थोड़ा रुक गए। बेटा, ऊपर जाना अलाउड नहीं है। साहब को पसंद नहीं है कोई भी उनके फ्लोर पर आए। थोड़ा रुक कर वो बोले, मैं बस सफाई और काम के लिए जाता हूं। तभी गोपी काका ने कबीर का प्रोटीन शेक रेडी किया और उठाने के लिए जाने लगे। हयात ने तुरंत कहा, मैं दे देती हूं। गोपी काका थोड़ा घबरा गए। नहीं बेटा, साहब गुस्सा करेंगे। हयात ने कामली जवाब दिया, गुस्सा तो वो वैसे भी करते रहते हैं, मैं दे देती हूं। और वो बिना वेट किए सेकंड फ्लोर की तरफ चली गई। सेकंड फ्लोर। कबीर जिम एरिया में था। उसका फोन कंटिन्यूअसली रिंग हो रहा था। वो कॉल अटेंड करने के लिए बालकोनी की तरफ चला गया। तभी हयात धीरे से अंदर आई। उसके हाथ में प्रोटीन शेक था। वो कबीर को ढूंढते हुए जिम साइड तक गई। कबीर। उसकी आवाज हल्की थी। कबीर तुरंत मुड़ गया। उसका चेहरा देखते ही उसका मूड चेंज हो गया। वो कॉल कट करते हुए शार्पली बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना यहां आने के लिए। हयात ने कामली प्रोटीन शेक उसकी तरफ बढ़ा दिया। कबीर की नजर उस पर पड़ी। ये तुम क्यों लेकर आई हो? गोपी काका कहाँ है? उसी वक्त कबीर ने किचन में कॉल लगा दिया। उसकी आवाज स्ट्रिक्ट थी। ये सब क्या हो रहा है? मैंने क्लियरली बोला था कोई भी ऊपर नहीं आएगा। किचन से गोपी काका की घबराई हुई आवाज आई। सर, मैंने मना किया था, लेकिन हयात मैडम ने सुना ही नहीं। हयात का फेस थोड़ा टाइट हो गया। उसको गुस्सा भी आ रहा था,
लेकिन वो कबीर से आर्ग्यू नहीं करना चाहती थी। वो बिना कुछ बोले टर्न हुई और वहां से निकलने लगी। कबीर उसको जाते हुए देखता रहा, लेकिन उसने इस बार उसको रोका नहीं। बस उसका एक्सप्रेशन हार्ड था और रूम में एक हैवी साइलेंस फैल गया। कबीर थोड़ी देर बाद रेडी होकर नीचे आया। ब्रेकफास्ट टेबल पर वो कामली बैठ गया और अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया। उसको पता था कि थोड़ी देर में हयात भी नीचे आएगी और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन वक्त बीत गया और हयात नीचे नहीं आई। कबीर ने एक बार वॉच की तरफ देखा। फिर उसने गोपी काका को बुलाया। हयात कहाँ है? उसको बुलाओ। गोपी काका थोड़ा हेजिटेट हुए, फिर बोले, सर, हयात मैडम टू कॉलेज चली गई है। उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। कबीर के हाथ में स्पून थोड़ा रुक गया। बस एक सेकंड के लिए साइलेंस हो गया। फिर उसने बिना कुछ कहे वापस अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू कर दिया। उसके चेहरे पर कोई क्लियर एक्सप्रेशन नहीं था, ना गुस्सा ना कंसर्न, सिर्फ एक कंट्रोल्ड साइलेंस। कुछ देर बाद वो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके उठ गया। ऑफिस जा रहा हूं, इतना कहकर वो सीधा बाहर निकल गया। घर फिर से नॉर्मल हो गया, लेकिन उस नॉर्मैलिटी के अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सी खामोशी थी। कॉलेज में आज अनन्या नहीं आई थी। हयात अकेली हाई क्लासेस अटेंड कर रही थी। एक के बाद एक लेक्चर चलता रहा और उसका दिन नॉर्मल रूटीन की तरह बीत रहा था, साइलेंट, फोकस्ड और थोड़ा मोनोटोनस। लेकिन उसके दिमाग के एक कोने में कबीर की बातें और घर का माहौल अब भी कहीं ना कहीं चल रहा था। इधर कबीर अपने ऑफिस में था। वो अपने काम में बिजी था, लेकिन उसका फोन अचानक रिंग हुआ। कॉल उठाते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर बिना ज्यादा बात किए कॉल कट कर दिया। तुरंत उसने अपना फोन उठाया और डीसीपी रजत सिंह चौहान को कॉल लगाया। जो इन्फॉर्मेशन मुझे अभी मिली है वो तुम्हें इमीडिएटली चाहिए। कबीर की आवाज शार्प थी। उस आदमी को आज ही ढूंढो, किसी भी हाल में। उसने बिना किसी और एक्सप्लेनेशन के डिटेल्स रजत को बता दी। रजत ने सीरियसली रिप्लाई किया, समझ गया, मैं अभी टीम लगाता हूं। कॉल कट हो गया। रजत तुरंत अपने काम में लग गया। शाम तक कॉलेज खत्म हो चुका था। हयात अपना बैग लेकर गेट की तरफ जा रही थी। तभी डॉक्टर समीर खन्ना उसके पास आए। हयात, 1 मिनट। हयात रुक गई। हाँ सर, डॉक्टर समीर ने कामली कहा, तुम्हारे असाइनमेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करना था। तुम थोड़ी फोकस्ड लग रही हो आज। हयात ने पोलाइट टोन में जवाब दिया, जी सर, मैं ठीक हूं। उसका रिप्लाई शॉर्ट था लेकिन रिस्पेक्टफुल था। समीर ने सिर्फ नोट किया, ऑल राइट, कल क्लास में मिलते हैं। हयात ने हल्का सा नोट किया और वहां से निकल गई। कॉलेज के बाहर रॉकी ऑलरेडी वेट कर रहा था। हयात साइलेंटली कार में बैठ गई और कार धीरे धीरे मुंबई की बिजी रोड्स में निकल गई। रात का वक्त था। हयात डिनर कर चुकी थी और टीवी देखते हुए हॉल में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान स्क्रीन पर कम और एंट्रेंस डोर पर ज्यादा था। वो कबीर का वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद मेन डोर खुला। कबीर अंदर आया और उसके साथ एक और शख्स था, एक पुलिस ऑफिसर। हयात थोड़ी कंफ्यूज हो गई। कबीर को देखते ही उसने तुरंत कहा, आप आ गए, मैं आपके लिए खाना निकल दूं? कबीर ने कामली मना कर दिया, मैं खाकर आया हूं। तभी रजत की नजर हयात पर पड़ी। वो थोड़ा आगे आया और पोलाइटली बोला, तो तुम हयात हो? हयात ने हल्का सा नोट किया, जी। फिर उसने पूछा, आप कौन? रजत ने स्माइल के साथ अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं रजत सिंह चौहान, कबीर का फ्रेंड और पुलिस ऑफिसर। कबीर ने साइड से रजत को देखा और थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोला, अब मैं घर आ गया हूं ना, तो तू अपने घर जा। और वो सीधा अंदर जाने लगा। तभी रजत ने उसको रोक कर कहा, अच्छा, लेकिन तुझे तो चोट लगी थी ना? कबीर एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने रजत को एक वार्निंग लुक दिया, जैसे वो ये बात कवर करना चाहता हो। रजत ने थोड़ा संभलते हुए बात चेंज कर दी, लेकिन तब तक हयात कंफ्यूज हो चुकी थी। वो कबीर को देख रही थी और उसके दिमाग में एक नया सवाल उठ चुका था। लेकिन कबीर बिना कुछ एक्सप्लेन किए सीधा अपने रूम की तरफ चला गया और रजत भी थोड़ी देर बाद वहां से निकल गया। हयात वही खादी रह गई, सोच में डूबी हुई। हयात कबीर के पीछे पीछे उसके रूम तक चली गई। कबीर उस वक्त अपने कपड़े चेंज कर रहा था। उसको लग रहा था कि इस फ्लोर पर कोई नहीं आएगा, इसलिए उसने डोर लॉक भी नहीं किया था। जैसे ही हयात अंदर आई, उसकी नजर सीधा कबीर के हाथ पर पड़ी। उसकी बाजू पर एक पट्टी बंधी हुई थी। हयात एक पाल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में बिना चाहते ही आंसू आ गए। ये चोट कैसे लगी? उसने धीरे से पूछा। कबीर ने तुरंत उसकी तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया है ना। हयात चुप हो गई। कबीर ने थोड़ा गुस्से में ऐड किया, जाओ यहाँ से, मुझे रेस्ट करना है। हयात बिना कुछ बोले वहां से चली गई, लेकिन उसका दिल हैवी हो गया था। वो सीधा किचन गई, फ्रिज से दूध निकला, उसे गर्म किया और उसमें थोड़ी हल्दी मिला दी। फिर ग्लास लेकर वो वापस कबीर के रूम की तरफ चली गई। कबीर ऑलरेडी ताक हुआ था, उसको नींद आ रही थी और वो सोने ही वाला था। तभी दरवाजा फिर खुला। हयात अंदर आई। कबीर का चेहरा और टाइट हो गया। फिर से यहाँ क्यों आई हो? मैंने मना किया था ना। उसकी आवाज थोड़ी तेज हो गई। एक बात समझ नहीं आती क्या तुम्हें? हयात ने उसकी बात इग्नोर की और कामली कहा, मैं आपके लिए दूध लाई हूं। वो कप आगे करते हुए बोली, हल्दी वाला दूध, जल्दी ठीक हो जाओगे। कबीर ने उसको घूर कर देखा। हयात ने सॉफ्टली ऐड किया, मामा कहते थे इसे जल्दी रिकवरी होती है। वो क्वाइटली बेड के पास रखने लगी। कबीर का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन वो अब भी कुछ नहीं बोल रहा था। वो बहुत ताक हुआ था। उसने बस एक नजर उस दूध को देखा, फिर बिना कुछ कहे बेड पर लेट गया और थोड़ी देर बाद उसकी आंखें बंद हो गई। रूम में सिर्फ खामोशी रह गई, लेकिन इस बार वो पहले जैसी हैवी नहीं थी। स्टे ट्यून्ड टू बी कंटिन्यूड। लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।